दिलीप है ना, ये यहाँ क्या कर रहा? दिलीप, दिलीप, हाँ ये दिलीप ही है। सखी दीदी, मम्मी डैडी का झगड़ा कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ रहा? ये क्या कर रहे हो? कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? झगड़ा यामिनी आंटी और दप्पू अंकल के बीच में हुआ था, जिसे सुलझाने मम्मा और डैडी गए थे। उन दोनों का झगड़ा तो सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन मम्मा डैडी आपस में फाइट करने लगे। फाइट? ऐसा क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो फिर ऐसे क्यों झगड़ रहे हैं? क्योंकि दोनों का ईगो हर्ट हुआ है। ईगो कैसे हर्ट हुआ? अथर्व, देख, जब कोई एक दूसरे से बहुत प्यार करता है ना, और अगर उनमें से कोई एक दूसरे से ऐसी बात बोल दे जिससे किसी का दिल हर्ट हो जाए, तो वो ना सह नहीं पाते। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? एग्जैक्टली मम्मा डैडी के केस में भी यही हुआ। डैडी ने यामिनी आंटी की साइड लेते लेते मम्मा से कुछ ऐसे बोल दिया जिससे मम्मा हर्ट हो गई, और मम्मा ने दप्पू अंकल की साइड लेते लेते डैडी से सेम बात की। पर दीदी, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, तो इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई तो सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो ये बात है। हाँ दादाजी, मम्मी और डैडी के बीच में ना सॉलिड झगड़ा हुआ है, और मैंने सुबह से नोटिस किया है कि मम्मी और डैडी ना एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। राजू, राजू, आना, ब्रेकफास्ट करने आजा। डैडी आइए ना, बैठिए। आ जाओ। मुझे भूख नहीं है, मैं जा रहा हूं ऑफिस। खाओ तुम लोग। बैग। सुनिए, मैं बंधु और राजू को ना इस तरह उखड़े उखड़े नहीं देख सकती। अरे मेरे सर पे वैसे भी विद्या की प्रेगनेंसी का टेंशन है, ऊपर से यहाँ पे महाभारत शुरू हो गई है। कुछ सोचिए ना, इनका झगड़ा कैसे खत्म हो जाए। जी गुड मॉर्निंग तिवारी। जी साहब। गुड मॉर्निंग राजेश भाई। अरे गुड। ओ राजेश भाई, क्या हुआ? अरे बंधु, जरा देखिएगी दरवाजे पे कौन है।
अरे देखा तक नहीं हमारी तरफ। राधिका, इन दोनों का झगड़ा तो तगड़ा होता जा रहा है। मुझे लगा था शाम तक ना इन दोनों का गुस्सा खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी उनका मुंह फुला हुआ है, फुलके की तरह। सीरियसली दादी, हमें मम्मा और डैडी का झगड़ा सॉल्व करना ही होगा। हाँ, हमें कोई ऐसा आइडिया ढूंढना पड़ेगा जिससे मम्मी और डैडी के बीच का झगड़ा ना सॉल्व हो जाए। देख, मैं राजू को भी जानती हूँ और बंधु को भी अच्छी तरह से जानती हूँ। ये दोनों एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह सकते और एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते। राधिका, ईगो, हाँ? ये जो ईगो है ना, बड़ी खतरनाक चीज होती है। इन दोनों के बीच में ईगो ही है और कुछ नहीं। ईगो तभी खत्म होगा जब दोनों आपस में बातचीत करेंगे। एक बार इन दोनों में आपस में बातचीत हो गई तो बस देखना, एक दूसरे के गले लग के लिपट जाएंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में बातचीत कराई कैसे जाए? वही तो सोचो, आइडिया। आइडिया? क्या? क्या? बोल। ब्रिलियंट आइडिया। तो फिर से 2 टीम्स बनेगी। हाँ, एक टीम मेरी और दादी की, दूसरी टीम आपकी और दादाजी की। तो मेरी और दादी की टीम फॉर मम्मा एंड आपकी और डैडी की टीम फॉर डैडी। डन? ठीक है। यस। राजू, हे राजू, देख, वंदु ना तुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन तेरी ये बेरुखी देख के ना दुखी हो गई है बेचारी। हाँ डैडी, मम्मी को रियलाइज हो गया है कि उनको आपसे से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। बेचारा इतना दुखी लग रहा था, ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त फूट फूट के रो पड़ेगा। वैसे बेटा, तुम्हारे बिना तो रह ही नहीं सकता ना वो। हाँ मम्मा, डैडी आपका फोटो हाथ में लेकर ना कुछ लिख रहे थे। वैसे राजू, सोसाइटी के गार्डन में 9 बजे तुमसे मिलना चाहता है। पता है राजू, वंदु ना बार बार फोन उठाती है, रख देती है। शायद तुझसे बात करना चाहती बेटा, या फिर मैसेज भेजना चाहती होगी। देख राजू, इतनी प्यार करने वाली बीवी मिली है ना, तो छोटी मोटी गलतियां माफ कर दे। वो ना तुझसे रात को 9 बजे गार्डन में मिलना चाहती है। ये देखो, मैं डैडी का फोन ले आया, वो नहा रहे थे। अच्छा सुन, प्लान का पहला स्टेप तो पूरा हो गया। दोनों के दिल में हलचल मचा दी गई है। हाँ, लेकिन दूसरा स्टेप ना इन दोनों को पूरा करना है। क्या करोगे? मम्मा किचन में है और उनका फोन बेडरूम में है, तो मैं मम्मा की तरफ से डैडी को एक अच्छा रोमांटिक मैसेज भेज दूंगी। सुबह। और मैं ना, दादाजी, आपने वो जो कविता बताई थी ना, वो मैं डैडी के फोन से मम्मी को भेज दूंगा। फिर देखते हैं ये दोनों रात को गार्डन में 9 बजे आते हैं कि नहीं। हाँ? बंधु, भले हम दोनों के बीच बातचीत बंद हो, लेकिन हमारा प्यार कभी कम नहीं हो सकता। तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो विचार है वो मैंने इस कविता में लिखकर तुम्हें भेजा है, पढ़ लेना। तुम प्राण हो, तुम जीवन, तुम श्वास हो, तुम तन मन, तुम साथ हो, तुम संगिनी, तुम हो मेरी अर्धांगिनी। जीवन के सुर संगम का मैं राग हूं, तुम रागिनी। मुझसे कभी मत रूठना, तुम ही मेरा संसार हो। सह न सकूंगा टूटना, दिल का तुम ही तो तार हो। जो गलतियां हैं मेरी, उन्हें माफ कर दो तुम प्रिय। तेरा साथ मेरा स्वप्न है, उसे साकार कर दो तुम प्रिय। मुझे माफ कर दो तुम प्रिय, मुझे माफ कर दो तुम प्रिय। क्या करूं? जीना तो दूर,
तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकती हूँ मैं राज, क्योंकि तुम सिर्फ मेरा प्यार नहीं हो बल्कि मेरी जिंदगी हो। जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारे दिल को चोट पहुंची है, पर सच कहूं तो उस चोट का दर्द मुझे भी हुआ है। आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी राज, प्लीज माफ कर दो। नहीं करोगे तो मैं जीऊंगी कैसे? आई एम रियली सॉरी राज। मुझे पता था बंधु, तुम जरूर आओगी। मुझे भी पता था कि तुम जरूर आओगे। तुमने मैसेज ही ऐसा भेजा था कि पढ़कर आंखें नम हो गई मेरी। तुमने कविता ऐसी भेजी थी कि जैसे तैसे खुद को रोने से रोका है। मैंने तुमको कौन सी कविता भेजी? वही कविता जिसे पढ़कर मैं यहाँ आई हूँ। एक मिनट, मैंने तुम्हें कौन सा मैसेज भेजा है? हाँ, वही जो पढ़कर मैं यहाँ आया। मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं भेजा। हाँ, मैंने भी तुम्हें कोई कविता नहीं भेजी। हाँ, तुमने कविता नहीं भेजी? हाँ, चल झूठे। तुम प्राण हो, तुम जीवन, तुम श्वास हो, तुम तन मन, तुम साथ हो, तुम संगनी, तुम ही हो मेरी अर्धांगिनी। जीवन के इस सुर संगम का मैं राग हूँ, तुम रागनी, मुझसे कभी मत रूठना। हाँ, तुम ही मेरा संसार हो, सह न सकूंगा टूटना। दिल का तुम ही तो तार हो, जो गलतियां हैं मेरी उन्हें माफ कर दो तुम प्रिय। तेरा साथ मेरा स्वप्न है, उसे साकार कर दो तुम प्रिय। एक मिनट, ये मैंने नहीं भेजी है। ये कविता मैंने नहीं। एक मिनट रुको, तुमने जो मैसेज भेजा ना वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अरे मैं कह रही हूँ ना, मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा है। अरे तो मतलब क्या तुम्हारे मोबाइल से अपने आप वो मैसेज मेरे मोबाइल में आ गया? ये चीज मैं तुम्हारी कविता के लिए भी तो बोल सकती हूँ कि अपने आप मेरे मोबाइल में आ गई कविता। अरे जिसने भी भेजा परिणाम तो अच्छा ही निकला ना। अब देखो तो कैसे दोनों एक दूसरे को प्रेम से देख रहे हैं। हाँ, और आज के बाद ना खबरदार एक दूसरे से झगड़ा किया तो। हाँ, मम्मा डैडी, ये सब हम लोगों का प्लान था, आप दोनों के बीच का आइस ब्रेक करवाने के लिए। यस मम्मी डैडी, प्लीज एक दूसरे से पैचअप कर लो ना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे बेगानी शादी में वंदना तो दीवानी हो गई, लेकिन तुम कैसे दीवाने हो गए? तुम लोग चले थे दक्कू और यामिनी का झगड़ा सुलझाने। हाँ। और खुद ही इतना उलझ गए कि आपस में झगड़ गए। देखो बेटा, पति पत्नी का रिश्ता बिल्कुल चूना और हल्दी की तरह होना चाहिए। भले कितना भी आपस में झगड़ा हो जाए, पैसा बसी हो जाए, बस ये ध्यान रखो कि चूना और हल्दी दोनों का रंग अलग अलग होता है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो उनका रंग एक हो जाता है, लाल। कुमकुम का रंग, जिसे ना माथे पे तिलक समझ के लगाते हैं। देख राजू, दूसरों की समस्याएं सुलझाएगा ना तो ठीक है, लेकिन उन समस्याओं में ना उलझ मत जाना। हाँ बेटा, आपस में कितना भी मतभेद हो, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? राजू खड़ा है। अरे बंदूक को गले लगा और सॉरी बोल। हे भगवान, शर्मा क्यों रहा है तू? आई एम सॉरी। राजेश बाबू जाइए, माफ किया।
अच्छा, आई एम आल्सो सॉरी। जाओ, हमने दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया। एक दूसरे को माफ किया। चल हमने तुम्हें माफ किया। मैं मतलब सॉरी। दिलीप है ना? ये यहाँ क्या कर रहा? दिलीप! दिलीप! क्या? हाँ, ये दिलीप ही है। Thank you so much. Guys, coffee. एक सेकेंड। थैंक यू। That's yours, I guess. Flat. फोन स्विच ऑफ करके बैठा हुआ है। मुझे तो लगता है ये जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रहा है। जब से पॉलिटिक्स में गया है ना मिलने के 1000 बहाने बनाता रहता है। रिलैक्स। अननोन नंबर है, लगता है शिखर का फोन होगा। एक सेकंड। हेलो, 500 विवान। एक सेकंड विवान, तुमने किसी को 500 ट्रांसफर करने को बोला है क्या? नहीं तो। Hello, Vivan this side. Who's this? Hello. कट कर दिया। हैं? हाँ यार, ये स्कैमर्स बहुत आजकल फ्रॉड कर रहे हैं। तुमने कोई अनजान एप्लीकेशन तो डाउनलोड नहीं किया है ना? नहीं, मैं तो सिर्फ गेम्स डाउनलोड करती हूँ। ओए, ऐसे गेम्स वगैरह ना जरा संभाल के डाउनलोड किया करो अपने फोन में। इनमें से ही मालवेयर आते हैं और फोन कॉन्टैक्ट्स हैक कर लेते हैं। केयरफुल। थैंक गॉड विवान सामने था, अगर नहीं होता तो भी मैं ऐसे किसी को अननोन नंबर पे पैसे थोड़ा ना ट्रांसफर करती। रहने दे, सबसे पहले तू ही करती। बट गाइस सीरियसली यार, ये लोग जो है ना इनिशियली ऐसे बात करते हैं कि दिमाग काम करना ही बंद हो जाता है। एंड देन कोई भी एक पहचान वाले का नाम लेंगे और 500,000 जैसा एक छोटा अमाउंट मांग लेंगे जिसको ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी किसी को। हाँ, What a big deal यार। I mean, ऐसे अकाउंट ट्रैक भी तो हो ही सकते हैं ना। 100%। लेकिन द थिंग इज कि उनके पर्सनल अकाउंट्स नहीं होते। फ्रॉडस्टर्स ने ये अकाउंट रेंट पे लिए होते हैं। सो ये फ्रॉडस्टर्स कुछ ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो कुछ पैसों की लालच में अपना अकाउंट रेंट पे दे देंगे। फिर वो अकाउंट को यूज करने के बदले ये फ्रॉडस्टर्स उन्हें पर डे के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अमाउंट देते हैं और सारे पैसे उस अकाउंट में डाल के वो लोग शहर के अलग अलग एटीएम से वो सारा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। जब पुलिस की इंक्वायरी निकलती है तो फंसते वो लोग हैं जिनका ये अकाउंट था जो कुछ पैसों की लालच में अकाउंट रेंट पे दे बैठे थे। This is what happens. और असली कल्प्रिट्स हाथ में ही नहीं आते। बाप रे, इट्स स्कैरी। या एक्चुअली मैं एक अवेयरनेस वीडियो बनाती हूँ इस पे। तुम मेरी हेल्प करोगे इन डिटेल्स? श्योर साकी, कल ही करते हैं। मैं तो बोलता हूँ। What do you say? सुपर्ब। हाँ, कर सकते हैं। या मैंने तुम्हें क्लबिंग जाने के लिए बोला तो तुमने उसके लिए मना कर दी, लेकिन इन सब फालतू कामों के लिए टाइम है तुम्हारे पास। अन्विता, ये कोई फालतू काम थोड़ी ना है। You know, it is a serious situation. कितने लोग इस फ्रॉड का शिकार होते हैं ना। वो लोग क्या लगते हैं तुम्हारे यार? तुम क्यों अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो? एंड प्लीज यार, डोंट माइंड, लेकिन ये अकाउंट रेंट पे देने वाली चीज, आई डोंट गेट इट। आई मीन, कौन करता है ऐसे? शायद तुम्हें नहीं पता होगा अन्विता, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं। अच्छा, तुम्हारे जान पहचान में है कोई ऐसा? तुम बताओ, तुम जानती हो किसी को? गाइस, डोंट वेस्ट योर टाइम यार। सी, कल हम क्लबिंग जा रहे हैं और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सुनना। दैट इज फाइनल, ओके? अन्विता प्लीज विवान, नहीं, हम कल क्लबिंग जा रहे हैं, दैट इज फाइनल। अन्विता, दिस इज इम्पोर्टेंट यार। यार, इसे ना हमेशा तो उससे प्रॉब्लम रहती है, एंड स्पेशली तब जब तुम्हें विवान की हेल्प चाहिए हो। छोड़ ना घूमने। देख, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसकी बात भी सच है। वो जिस क्लास से आती है वहाँ अकाउंट रेंट पर देने वाले लोग उसे कैसे समझ में आएंगे? और उसे क्या पता कि ऐसे कई मजबूर लोग हैं हर शहर में जो कुछ पैसों के लालच में या किसी कारण ऐसे ट्रैप में फंसते हैं। और वो लोग कोई दूर के नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों में से भी हो सकते हैं। इट्स ओके, बट यू प्लीज बी केयरफुल। हाँ, वो दिलीप ही था बंधु।
दिलीप को पहचानने में मैं कैसे धोखा खा सकता हूँ? लेकिन राज, दिलीप तुम्हें देखकर इग्नोर क्यों करेगा? हाँ, इनफैक्ट आशा ने बताया कि दिलीप ने अभी अभी कोई नई जॉब ज्वाइन की है। हो ना बहनी, दिलीप बहुत खुश है। रोज घर में पड़े पड़े ऐसे चिड़चिड़ होता ना, लेकिन आप 250-300 रुपए रोज देता है हाथ में मेरे। क्या काम करता है दिलीप? मैंने पूछा था राजेश बाबू, मेरे पे गुस्सा हो गया, बोलने लगा ये आशा तो आम खाना पेड़ काय को गिनती है। अगो भाई याद आया बहनी, वो सखी के मुझे 200 रुपए देने थे, उसने कोमल के लिए ऑनलाइन बुक मंगाया था ना, तो मेरे पास नहीं तो उसने अपने क्रेडिट कार्ड से ही पे किया था। अगो भाई बहनी नोट फटी है, दिलीप ने मुझे कल ही दी थी, मैंने चेक ही नहीं किया था बहनी, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, सखी को दे दूंगी, उसको रोज कैश की जरूरत पड़ती है, वो यूज कर लेगी। हाँ वैसे क्या 200 रुपए दे रही है, छोड़ना आशा। नहीं नहीं बहनी, हाँ व्यवहार मतलब व्यवहार होता है। हाँ मेरी आई बोलती थी आशा पगार मांग के लेने का और उधार बिना मांगे चुकता करने का। हाँ जीवन में ये नियम बना लोगे ना तो आप कम पैसों में भी धनवान बने रहोगे, है कि नहीं? जी चलो चलती हूँ। राजेश भाऊ आप टेंशन मत लो, आज रात को दिलीप काम पर से आएगा ना तो मैं इसको पूछ लूंगी कि वो न्यू बॉम्बे गया था क्या। हाँ कल टाइम से आ जाना आशा रानी। ये फॉर आशा रानी हुई नहीं, वो फॉर ऑलवेज ऑन टाइम। हाँ चलो चलती हूँ। मुझे भरोसा है वो दिल्ली में था। ओके, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दिलीप ने तुम्हें पहचाना नहीं हो। दिलीप कैसे नहीं पहचानेगा, क्योंकि जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा दिलीप, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि दिलीप मुझसे क्यों मुंह छुपा रहा था। मुंह छुपा रहा था? मैं क्यों मुंह छुपाऊंगा? ये राजेश वागले से कुछ उधार लिया क्या मैंने? मेरी टांग कटने के बाद में भी अपने पैरों पर खड़ा हूं मैं, 200-300 रुपए घर पे लेके आता हूँ, वो नहीं दिख रहा क्या तेरे को? दिलीप कैसी बात कर रहा हो, कितना चिढ़ रही तू? वो तो राजेश बाबू बोल रहे थे कि उन्होंने पीछे से पुकारा था तुझे, लेकिन तूने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए पूछा और कुछ नहीं। अरे आशा, मेरे को नहीं पता था राजेश बाबू कहाँ है। अब मैं अपने काम को देखूं या उन लोगों को देखूं जिनकी गाड़ी हम गरीबों पर सिर्फ धुआं फेंकती है, उनको देखूं? बोल क्या बात कर रहा है दिलीप तू? हाँ देख, वंदना बहनी ने मुझे अभी झाड़ू पोछे से दूर करके आर फॉर रिस्पेक्ट वाला काम दिया है, के फॉर कुकिंग हेल्पर बनाया मुझे, और तू क्या ऐसा बोल रहा है? ऐसा नहीं किया आशा, ऐसा नहीं किया है। काम दिया है क्योंकि तू काम करना अच्छी तरह से जानती है, इसलिए दिया है। तेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, भगवान ना करे तेरे को हाथ नहीं रहता था ना, तो ये वंदना भाभी तेरे को दरवाजे पे खड़ी भी नहीं रखती थी। क्या बात कर रहा है तू वंदना बहनी के बारे में? हाँ, और तू सुबह से इतना खुश था, अभी इतनी सी बात के लिए इतना चिड़चिड़ कर रहा है तू? रुक जा, वंदना बहनी ने पास्ता दिया था, वो तुझे गर्म करके देती हूँ मैं अभी। हाँ मेरे को नहीं चाहिए पास्ता। मुझे चाहिए पास्ता, वंदना आंटी एकदम अच्छा पास्ता बनाती है। हाँ अभी लाती हूँ। बेटा इन लोगों के फेंके हुए टुकड़े खाने के दिन गए अभी अपने। ये जो तेरा बाप है ना, अभी पैसा कमा रहा है, एक काम करते हैं, होटल में चाइनीज खाने चलते हैं। हाँ? चाइनीज? चल। हाँ फिर चल आशा, तू भी चल, और हाँ वो पास्ता फेंक दे, चल। दिलीप ऐसे अन्न का अपमान नहीं करते। जो लोग हमारे मन का अपमान करते हैं, उनके अन्न का मान रखने का ठेका नहीं लिया दिलीप ने, समझी ना? तेरे पास जो पैसे है वैसे ही रख, मेरे पास और पैसे है। चल बेटा, चल अभी, आजा बेटा। देवा, राजेश भाई और वंदना भाभी के लिए इतना गुस्सा क्यों है दिलीप के मन में? ऐसा क्या हुआ है इसके साथ? क्या बिगड़ा है उन्होंने दिलीप का? यार वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर उस संविता को तुझसे प्रॉब्लम क्या है? जब भी विवान तेरे साथ टाइम स्पेंड करने की बात करता है, पता नहीं उससे क्यों इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। और यार अगर आप किसी को रिलेशनशिप में फ्रीडम नहीं दे सकते, स्पेस नहीं दे सकते, तो उसका मतलब ही क्या है? और सच बताऊं, मुझे तो विवान इस रिलेशनशिप में खुश भी नहीं लगता। आई नो विवान सी हाय वीव। आई एम सॉरी सखी। क्यों? तुम जानती हो क्यों?
लेकिन शायद तुम नहीं जानते। अन्विता की बातों से हर्ट होना मैंने छोड़ दिया है। सी विवान, वो जो भी बोलती है ना, वो इनसिक्योरिटी की वजह से बोलती है, एंड शी इज जस्टिफाइड। एंड आफ्टर ऑल तुम हो ही इतने अच्छे। बस अब ये चूने के झाड़ पे चढ़ाने का काम मत करो प्लीज। चूना का झाड़ नहीं होता है, चने का झाड़ होता है। ओह या दैट ओनली। सखी, तुम्हें वो बैंक अकाउंट रेंट पे देने वाले फ्रॉड पे जो वीडियो बनाना था, उसके लिए कल मिल सकते हैं। इनफैक्ट मैं 4-5 लोगों को जानता भी हूँ जो पैसे की लालच में ये स्कैम करके जेल में पहुंच चुके हैं। अच्छा, लेकिन विवान, अन्विता वो नाराज हो जाएगी ना। सखी, आई वुड से यू डोंट वरी। मैं कुछ बहाना बना लूंगा। मैं अन्विता को नहीं बताऊंगा कि हम लोग मिल रहे हैं, मैं झूठ बोल दूंगा। नहीं 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 विवान, एक मिनट, हम ऐसे झूठ बोल के नहीं मिल सकते। सी, सच की ना एक आदत होती है, वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है, और तब मैं अन्विता को फेस नहीं कर पाऊंगी। सो प्लीज नो लाइज। सखी, अन्विता से झूठ बोलना तो मुझे भी नहीं पसंद, बट अब तुम ही बताओ कि सॉल्यूशन क्या है इस चीज का। अन्विता को तुम्हारी प्रेजेंस से प्रॉब्लम है और मुझे तुम्हारी एब्सेंस से। अब तुम ही बताओ, व्हाट कैन आई डू? वेल, फिलहाल मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं मिल सकती। और एक बार मुझे ऐसे लगने लगा है कि मुझे अन्विता की प्रेजेंस में तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। लेकिन क्यों सखी? इफ वी आर फेयर देन क्यों? वो इसलिए विवान, क्योंकि कभी कभी कुछ रिश्तों को निभाने के लिए कुछ रिश्तों में दूरियां बनानी पड़ती है। बन जाएंगे जहर पीते पीते ये अश्क जो पीते जा रही, ये अश्क जो। क्या हुआ? किसका फोन था? आशा का। बोल रही थी कि दिलीप हमसे किसी बात पे अपसेट है। दिलीप अपसेट है? क्यों? तो ऐसा क्या किया हमने? इनफैक्ट आई टोल्ड यू ना कि आज मैं उसे बुला रहा था तो उसने मतलब देख के अनदेखा किया। हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात पे अपसेट है। आशा ये भी बोल रही थी कि जब उसने पूछा दिलीप से कि तुमने राजेश भाव को देखा तो अपना मुंह क्यों छुपा लिया, तो वो भड़क गया आशा पे। इनफैक्ट मैंने पास्ता बनाकर भेजा था और वो पास्ता खाने से भी मना कर दिया। पास्ता तो अच्छा बना था ना? नहीं, शायद पास्ता खा के वो अपसेट नहीं हो, उसका पेट अपसेट हुआ हो ना? क्या मजाक कर रहे हैं? अरे नहीं, बट जाने अनजाने में हमसे ऐसा कुछ हुआ है राज, जिसकी वजह से दिलीप हमसे अपसेट है। अरे लेकिन हमने ऐसा क्या किया है बंधु? उसका जब एक्सीडेंट हुआ था तब हमने उसकी कितनी मदद की थी। उस वक्त तुमने आशा को जॉब पे रखा था, उसे अच्छी तनख्वाह दे रही थी तुम, तो हमने, मुझे ऐसा याद नहीं है कि हमने कभी उसे अवॉइड किया हो या उसे बुरा बर्ताव किया हो। मैं बात करूं क्या दिलीप से? पूछ लेता हूँ ना कि आखिर माजरा क्या है। नहीं, इट्स टू लेट। सो गया होगा वो। आशा ये भी बोल रही थी कि वो आजकल सुबह सुबह उठ के काम पे चला जाता है। एक काम करते हैं, संडे को बुलाते हैं उसको और ऐसे सामने बिठाकर बात करते हैं। हाँ? हाँ मोंटी भाई, हाँ काम हो जाएगा। अच्छा मैं क्या बोलता है मोंटी भाई, कल वो अपनी वाली जगह नहीं मिलते ना? अरे वो आज अचानक एक हमारे पहचान वाला टपक गया था वहाँ पे, बड़ी मुश्किल से बात टली। हाँ मैं मेरी बीवी को बोला है कि तू पैसे से मतलब रख, मैं क्या करता है क्या नहीं करता है उसकी चिंता मत कर। लेकिन वो हमारे पहचान वाला राजेश वागले ना, वो उसके दिमाग में शक डाल दिया है भाई। हाँ तो थोड़ा संभलना पड़ेगा। हाँ कल दूसरी जगह मिलते हैं। अच्छा मोंटी भाई, वो पैसे कितने में देंगे? अच्छा ठीक है, कल दूसरी जगह मिलते हैं। हाँ भाई चलेगा। नहीं वो राजेश भाई का आप टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा उसको। हाँ ठीक है, ओके गुड नाइट भाई। ये क्या बात कर रहे हैं दिलीप? ऐसा क्या काम कर रहा है जो ऐसे छिप के बात कर रहे हैं? और राजेश भाव को देख लेने की बात किससे कर रहा था?
देवा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। कहीं मेरी वजह से राजेश भाऊ और वंदना भाभी किसी मुसीबत में ना आ जाए। सखी, देखना कौन आया है। आशाताई, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सखी बेटा, मुझे अंदर तो आने दे। हाँ। आशा बोलेगी, इतना घबराई हुई क्यों है? हाँ। बहनी, कल रात को दिलीप ने मुझे ये नोट दी थी। हाँ, तो उसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है? टेंशन की तो बात है बहनी, ये वही फटी हुई नोट है जो मैंने आपको दी थी। ये देखो, आपने किसको दी थी? मैंने तुझे दी थी ना सखी? हाँ, और मैंने वो नाके पे स्टॉल है ना बाबू भैया का, उससे कुछ सामान खरीदा था तो उसे दिया था, और वो हमें जानता है तो उसने ले भी ली। हाँ तो ठीक है ना, इसमें इतना घबराने की क्या बात है आशा? ऐसे तो पता नहीं कितने नोट होंगे जो सेम जगह से फटे होंगे। नहीं मम्मा, ये वही नोट है। कैसे पता? यूजुअली मैं ना नोट के नंबर्स देखती हूँ, मतलब हम में से किसी की बर्थडे हो तो अपने पास रख लेती हूँ। मुझे याद है, मैंने देखा था, ये वही नोट है। तो हो सकता है कि दिलीप ने सेम दुकान से कुछ सामान खरीदा होगा और दुकानदार ने ये नोट उसको दिया होगा, है ना? वही नहीं। हाँ, भगवान करे आप जो बोल रही हो ना वही हो, लेकिन पता नहीं मुझे आजकल दिलीप की बातों से बहुत डर लग रहा है। मैं जब भी पूछती हूँ क्या काम करता है तो बताता नहीं है वो। आशा तो तुम्हारा ही पति है ना, सामने बैठाकर खुल के पूछ लो उससे बात क्या है। नहीं तो मैं पूछती हूँ। हाँ? नहीं नहीं, आप नहीं। क्यों? आपका और राजेश भाऊ का नाम सुनते ही वो आग बबूला हो जाता है। क्यों? मम्मा और डैडी ने क्या किया है? हाँ, इनफैक्ट राज तो कल रात को ही दिलीप को फोन लगाकर पूछने वाले थे कि क्यों अपसेट है हमसे वो। नहीं नहीं नहीं, अच्छा वो आपने फोन नहीं किया? वही। अरे आशा, खुल के बताना बात क्या है। वही, दिलीप कल फोन पर किसी से बातें कर रहा था, मैंने उसकी बातें सुनी, उसकी बातों से तो मैं और डर गई हूँ। वो कह रहा था कि मेरे बीवी को बोला है कि तू पैसे से मतलब रख, मैं क्या करता है क्या नहीं करता है उसकी चिंता मत कर। लेकिन वो हमारे पहचान वाला राजेश वागले ना, वो उसके दिमाग में शक डाल दिया है भाई। नहीं, वो राजेश भाई का आप टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा उसको। उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है दिलीप किसी गलत काम में तो नहीं फंस गए ना। रोज रोज रोकड़े पैसे लाके देते हाथ में और बताता नहीं क्या काम कर रहा है, बताना तो चाहिए ना। सो ये फ्रॉडस्टर्स कुछ ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो कुछ पैसों की लालच में अपना अकाउंट रेंट पे दे देंगे, और सारे पैसे उस अकाउंट में डाल के वो लोग शहर के अलग अलग एटीएम से वो सारा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। हाँ भाई, मतलब दिलीप ऐसा कुछ कर रहे हैं? अरे जरूरी नहीं है आशा कि लोग अगर फ्रॉड काम करते तो दिलीप भी अपना अकाउंट रेंट पे डालने का फ्रॉड काम कर रहा हो। एग्जैक्टली आशाताई, पहले वो स्टॉल वाले बाबू भैया से बात कर लो। हो सकता है कि दिलीप अंकल ने कोई चीज खरीदी होगी और पैसों में ये भी नोट आ गई होगी। एग्जैक्टली। अरे आशाताई, अब ऐसे नोट को देख के मैं कैसे बोलूं कि यही नोट मैंने दिलीप को दी थी। लेकिन बाबू भाई, तूने दिलीप को नोट दी थी ना, तो वो किसके बदले दी थी? मतलब दिलीप ने तुमसे कुछ खरीदा था क्या? अरे नहीं रे आशाताई, वो रोज मुझे 250-300 रुपए के छुट्टे देता है और उसके बदले में मैं उसे ये बंदे देता हूँ। कल रात को भी वो आया था जैसे वो रोज आता है, उसने मुझे छुट्टे दिए और मैंने उसको ये बड़ी नोट दी, वो लेकर गया। आशा सुन, बस तू पता लगाने की कोशिश कर कि दिलीप क्या काम कर रहा है, किसके साथ काम कर रहा है। हाँ, और टेंशन मत ले, हम सब हैं तेरे साथ। ओके? ओए नहीं, कुछ बुरा तो नहीं होगा ना? आशा, आशा कहा ना, तू टेंशन मत ले, अपना दिमाग ठंडा रख। सब लोग यही हैं, सब। हाँ, कोई नहीं, मैं T4 ट्राई करती हूँ। हाँ हाँ, कोई नहीं, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। वो आ गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ऑल द बेस्ट। आशा, हाँ आशा, आशा, ये ले, आज पूरे 500 रुपए की कमाई की है तेरे दिलीप ने, ले जमा कर। अगर ये दिलीप अकाउंट रेंट पे दे रहा है तो छुट्टे पैसे थोड़ी ले आएगा। एग्जैक्टली, मुझे भी यही लग रहा है। और विमान ने कहा है ना, कुछ भी फेंकता रहता है। डैडी,
वो स्कैम है। कौन विमान ना, वो बहुत बड़ा स्कैम है। ओके ओके रिलैक्स, मैं जोक कर रहा हूँ। ओके लिसन सखी, जैसा तुमने बताया ना, वैसे दिलीप किसी ऐसे स्कैम में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हर्षद भाई जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर वो अपना अकाउंट रेंट पर देता है तो हर रोज ऐसे इतनी चिल्लर, मतलब इतने छुट्टे पैसे कैसे ला पाएगा वो? फिर हो सकता है दिलीप कोई और अनलीगल काम करता हो। हाँ इलीगल। हाँ वही, सेम टू सेम। कहीं दिलीप मेरे सुपर हिट नाटक दिल की चूर हो गई चकली देख के नोट नकली के नायक की तरह तो नहीं कर रहा? मेरे सुपर हिट नाटक का नायक एक दुकान में जाके नकली नोट देकर छुट्टे पैसे लेता था और दूसरे दुकान में जाकर उन्हीं छुट्टे पैसों के बदले असली नोट लेता था। देखो भाई, इस वक्त हमें ये पता करना है कि आशा ने दिलीप से सच निकलवाया है या नहीं। हाँ अरे वाह, कितना बढ़िया निकाला है कोमल है। ला एक बात पूछो दिलीप, गुस्सा तो नहीं करेगा ना? गुस्सा? गुस्सा गुस्सा काय को होऊंगा? हाँ? आशा, रोज के रोज कमाई बढ़ रही है, अभी 500 आ रहे हैं, धीरे धीरे 5000 रुपए रोज आएगा घर पे। हाँ? मैं काय को गुस्सा होऊंगा? वही तो मैं तुझे पूछना चाहती हूँ, तो ऐसा क्या काम करता है जो ऐसे रोज रोज रोकड़े पैसे लेके आता है, वो भी छुट्टे? छुट्टे पैसे? बकवास बंद कर, रोज नोट लेकर आता हूँ। हाँ लेकिन वो नोट तो बाबू स्टॉल वाले को छुट्टे पैसे देकर लेके आता है ना। पूरी चर्चा में ये नकली नोट बदलवाने का एंगल सही लग रहा है, क्योंकि अगर कोई सीधा साधा काम होता तो दिलीप आशा से क्यों छुपा था? एग्जैक्टली यही सही एंगल है। एक तो मेरी यम ने कहा, ऊपर से परम पूजनीय वन्ना भाभी के मन में भी यही चल रहा है। 100% दिलीप ऐसा ही काम कर रहा है। आशा का फोन स्पीकर पे रखो। हाँ हाँ आशा, क्या बात हुई? दिलीप से क्या काम कर रहा है वो? हाँ वही नहीं वो। ला इधर, ला। चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, लोगों की जेब काटता हूँ, आपको क्या लेना देना है उससे? हाँ? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका जो आप ये आशा के मन में जहर घोलकर हम दोनों के बीच में झगड़ा करवाना चाहती हो? दिलीप वो बात नहीं है। बात यही है, एक आदमी मेहनत करके पैसा कमा रहा है ना, आपसे देखा नहीं जा रहा है, और आपको क्या लगता है ये दिलीप पैसे कमाएगा ना तो आशा को काम पे नहीं भेजेगा, है ना? ऐसा लग रहा है ना आपको? दिलीप, राजेश बात कर रहा हूँ, क्या बोल रहे हो तुम? आप सबके मन की बात बोल रहा हूँ राजेश भाऊ मैं। हाँ, आप ना ये मेरे मामले में टांग अड़ाना बंद कर दो। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ आपको क्या लेना देना है उससे? और एक बात राजेश भाऊ, ये आशा के दिमाग में ना उल्टी सीधी बातें डालना बंद कीजिए आप, वरना अच्छा नहीं होगा। और एक बात, ये आशा कल से काम पे नहीं आएगी, आप दूसरी बाई ढूंढ लो। दिलीप ये दिलीप ऐसे कैसे बात कर सकता है? हाँ नहीं होने दो। राजेश भाई, वरना अभी जो होगा ना उसके साथ होने दो। ऐसे लोगों को ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए। पुलिस पकड़ के लेके जाएगी और डाल देगी जेल में। जाना दो उसको, चलो। ए पंटर, क्या कुछ भी बकवास कर रहा है तू? अगर दिलीप जेल गया ना तो परम पूज्य वन्ना भाभी मुसीबत में पड़ जाएगी। अरे एक मिनट, दिलीप अंकल के जेल जाने से मम्मा पर कैसे मुसीबत आ जाएगी? सखी बेटा, अगर दिलीप जेल गया तो आशा काम पर नहीं आएगी, और आशा काम पर नहीं आएगी तो परम पूज्य वन्ना भाभी का ऑर्डर कंप्लीट करने में उनकी हेल्प कौन करेगा? What? देखो देखो, परम पूजनीय वन्ना भाभी उसी चिंता में है। नहीं, एक मिनट, देखो भाई, बंधु इस चिंता में नहीं है कि आशा यहाँ काम करने आएगी या नहीं। बंधु इस चिंता में कि दिलीप आखिर ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। हाँ हाँ क्या? राज सही कह रहे हैं। थैंक यू। देखो भाई, लो। माय गॉड, राजेश भाई,
आप परम पूज्य वन्ना भाभी के मन की बात कैसे पढ़ सकते हैं? वो बीवी है मेरी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अच्छा राज, दक्कू भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिलीप जिस तरह से बिहेव कर रहा है ना, वो जो भी काम कर रहा है वो ठीक नहीं है। लेकिन क्या? 100% ये फेक करंटली का मामला है। हाँ। करेंसी, फेक करेंसी होता है। हाँ भाई, सेम टू सेम। लेकिन हम ऐसे किसी डिसीजन पर कैसे आ सकते हैं? कोई और बात भी तो हो सकती है ना। और उस बात का हमें पता लगाना होगा। बंधु, हमें अभी के अभी आशा के घर जाना होगा। डैडी डैडी डैडी, दिलीप अंकल अभी गुस्से में है, कल शांति से बात कर लेना। नहीं 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 नहीं, अगर सच में दिलीप किसी गलत राह पर निकल पड़ा है तो उसका एक एक कदम उसे, आशा को और उसके पूरे परिवार को मुसीबत में डाल सकता है। ओके? और अगर हम सच में उन्हें अपना परिवार समझते हैं तो उन पर आया हुआ हर एक संकट ये हमारा है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।